ये ठीक है, हम ही आपको आगे आना होगा। महाविद्यालय में अब की के छात्र संघ के चुनाव की घोषणा की गई, भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अरे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम आपके आगे बोलेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे नहीं, आप जानोगे नहीं कि हम आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं या कैसे कैसे करेंगे, हमारी आगे क्या प्लानिंग है, तो आप फिर कैसे अपना सही नेतृत्व चुन पाओगे। अरे भाषण पर प्रतिबंध लगाया तो लगाया, इन्होंने बोलने और बताने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी अराजकता, ऐसा इनका जो ये टेरर कायम किया गया है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, इस महाविद्यालय प्रशासन के टेरर को तोड़ने का काम ब्रजेंद्र त्रिपाठी करेगा। हमारे यहाँ के तमाम अध्यापक हैं और शायद जहाँ तक हमें जानकारी है तमाम इस महाविद्यालय को चलाने वाले प्रबंध तंत्र के लोग जो 1.5 पौवे की रिवाल्वर लेकर आते हैं और तमाम इन गनर के द्वारा धमकाने डराने की कोशिश करते हैं, उनको एक बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का ये छात्र भाई जब चाहेगा तो उनकी रिवाल्वर छीन ली जाएगी और स्वयं उसका प्रहार उन पर कर दिया जा सकता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए तो गार्ड की बात करते हो, रिवाल्वर लाते हो। अरे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ जो वर्दीधारी फैला दिए गए हैं, क्या ये केवल उनका कार्य है कि वो अनावश्यक रूप से महाविद्यालय में आए हुए आगंतुक जनों को परेशान करें? अरे नहीं, इनका कार्य है कि ये बाहर खड़े होकर अपनी ड्यूटी दें, वरना एक दिन इनकी वर्दी नोच कर उतार कर फेंक दी जाएगी। जिला प्रशासन को ये आगाह कर दिया जाता है कि ये जो मीठी मीठी बातें करके हमें लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, इनको पूरी तरीके से नंगा कर दिया जाएगा। अरे इनके ऊपर तो वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी जिसमें कहा गया था, किसी एक महाशय ने बहुत बढ़िया शेर कहा है, हिना मलमल के हाथों पे लबे दरिया बहाते हो। अरे उसके जवाब में हम ये कहते हैं, ये क्या करते हो जालिम, आग पानी में लगाते हो। अरे इसकी बात नहीं है, बात हमारी सब समझ में आती है। लड़ाई लड़ना हम भी जानते हैं, जवाब देना हम भी जानते हैं, पर बात केवल इतनी है मेरे मित्र कि अगर पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई ही हो जाए, और अगर लड़ाई में उतर आए हैं तो केवल लड़ाई ही की जाएगी। छोटी सी बात ले लीजिए, मुद्दों की बात पर हमें याद आ गया कि हमारे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हमको 2 कैंटीनें दी गई हैं। एक कैंटीन हमारे छात्रा बहनों के लिए है और एक कैंटीन छात्र भाइयों के लिए है। अरे वो कैंटीन नहीं, पुलिस वालों का जमावड़ा हो चुका है। वहाँ पर एक सीआरपी वालों ने कैंप लगा रखा है। अरे हमारे यहाँ की कैंटीन का सदुपयोग तो देखिए। बाहर से आए हुए वरिष्ठ छात्र नेतागण या फिर छात्र जब पूछते हैं कि मेरे मित्र तुम्हारे महाविद्यालय की कैंटीन कहाँ है, तो मैं क्या बता दूं कि जाओ उन वर्दी वालों से बना खिला के ले आओ, वही तुम्हें कुछ खिलाएंगे। या ये बता दूं कि जाओ बिरजू महाराज का छपरा जिंदाबाद कर दो, आबाद कर दो उस छपरे को। अरे उस छपरे पे आग लगा देनी चाहिए। हमारे महाविद्यालय की इस सुंदर कैंटीन को जो उन्होंने पुलिस या छावनी में तब्दील कर दिया है, उसका भी हमें जवाब देना होगा। छात्रा बहनों को सुबेरे से आई प्रैक्टिकल किया, उसके बाद उनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कैंटीन बंद करा दी है। अरे उस कैंटीन को बंद कराने का क्या उचित था, क्यों बंद कराई गई थी, या जिन कारणों को लेकर वो कैंटीन बंद कराई गई थी उसका निराकरण नहीं किया जा सकता था? सीधा सीधा उठाया और कैंटीन बंद कर दिया। अरे किसी समस्या का यह समाधान नहीं है कि समस्या को और बढ़ा दिया जाए, समस्या को रोकना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब एकाध बार कोई वाहन टकरा ना जाए। लेकिन बार बार कहा गया महाविद्यालय प्रशासन से कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हो, इतना निर्माण कार्य करा रहे हो, कम से कम 4 स्पीड ब्रेकर बनवा दीजिए। लेकिन तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा जब तक हम मैदान में नहीं आ जाएंगे, लाठी डंडा नहीं उठा लेंगे, तब तक इनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। और वो काम केवल ब्रजेंद्र त्रिपाठी ही करेगा। कॉलेज गेट की बात की जाती है, इन्होंने एक तो छोटा सा गेट दे दिया है, उसी तरफ से आना भी है, उधर उसी तरफ से जाना भी है। अरे ठीक है, मैं तो इसका भी बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बीडी त्रिपाठी के अंगूठों में एक छोटी सी चोट आई थी विगत 3 साल पहले, और 3 साल में वो कम से कम 300 बार कुचला गया, नासूर बन चुका है। ये इसमें महाविद्यालय प्रशासन का बहुत बड़ा दोष है। अगर ऐसे ही किसी आम छात्र के भी चोट लगी होगी, वो तो नेता हूँ, सब बर्दाश्त कर जाता हूँ, उसका क्या होगा? क्या वो भी 3 साल तक रगड़ रगड़ चले? इस निर्माण का क्या मतलब है? अरे अगर आप लोगों ने हमें अपना नेतृत्व प्रदान किया मेरे मित्र, तो हम ये वादा करते हैं कि हम यहाँ पर तत्काल कार सेवा करा देंगे, या तो ये अंदर और बाहर जाने के अलग अलग रास्तों का प्रबंध करेंगे, अन्यथा ये
गेट महाविद्यालय का खुलवा कर दम लिया जाएगा। अरे मेरे मित्र, मेरी समझ में नहीं आता कि हर बार के छात्र संघ चुनाव में इस बात की पूरी ताकीद की जाती है कि महाविद्यालय प्रशासन आगामी समय में ये पूरे बड़े वाले गेट को खोल देगा, तो फिर महाविद्यालय प्रशासन कुछ दिनों बाद क्यों भूल जाता है? उसको बार बार याद दिलाने के लिए क्या हम लोग की केवल जबान ही काफी है? नहीं मेरे मित्र, अब जबान ही काफी नहीं है, अब तो वो दूसरी भाषा समझना चाहते हैं। छोटी सी बात है मेरे मित्र, अपूर्ण रिजल्ट। इन्होंने चुनाव घोषित कर दिया, चुनाव हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है इस महाविद्यालय के आधे से ज्यादा छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है। अरे अपूर्ण रिजल्ट आए, इन्होंने धड़ाधड़ रिजल्ट बांटे, जो बटे 16,000 के इस महाविद्यालय में 3,000 रिजल्ट बांट कर एडमिशन ले लिया गया और उसके बाद चुनावों की घोषणा की गई। कहा गया जो जागरूक नहीं है उनका एडमिशन नहीं होगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है मेरे मित्र कि इतनी जल्दी इनको चुनाव कराने की ही पड़ी थी। अरे इनके पास कोई और कार्य नहीं रह गया है? पठन पाठन का मामला हो या लोगों की आवाज दबाने का मामला हो, हर मामले में ये अपनी अक्षमता केवल अपना टेरर कायम करके ढाकना चाहते हैं। अरे मेरी समझ में ये भी बात नहीं आती है कि महाविद्यालय प्रशासन जिन मदों के रूप में हमारे छात्र भाइयों से तमाम पैसे लेता है, उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, क्या ये जानकारी करने का हक हमारे छात्र संघ को नहीं है? अरे इस छात्र संघ को तो तमाम हक है। बात केवल इतनी है कि जब तक इनके ऊपर पूरी तरीके से हावी नहीं हो जाया जाता, दबाव नहीं बना लिया जाता, तब तक ये अपनी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। अरे मेरे मित्र, अगर ब्रजेंद्र त्रिपाठी आया आपके नेतृत्व के रूप में, तो यहीं पर कुर्सी लगेगी और इन्हीं से हर बात का सवाल जवाब किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आज तक हमारे छात्र भाइयों के लिए आप क्या पैसा खर्च कर रहे हैं, जो पैसा आया वो गया कहाँ? अरे मेरे मित्र, प्रवेश की ही बात ले लीजिए, इन्होंने औने पौने प्रवेश किए हैं, इस बात की लीगल जानकारी है और एक जो इनके पास एक ठीक प्रवेश ले जाया जाता है उसके बारे में कानून बताने लगते हैं। अरे मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ और सारी कानून के से परिचित हूँ, लेकिन इनका कानून क्या है कि जिसको यह महाविद्यालय प्रशासन चाह लेगा वो चीज लीगल है और जिसको नहीं चाहेगा वो सारी चीजें चाहे वो जितनी लीगल हो वो सब इलीगल है। अरे क्या है, एमएससी में ये प्रवेश परीक्षा नहीं लेते हैं, ठीक है, मेरिट के आधार पे लेते हो। अरे इस महाविद्यालय प्रशासन में एक कार्यरत किसी भी ऐसे आदमी को आप बता दीजिए कि जिसके लड़के का नंबर फर्स्ट क्लास से कम हो। मेरे छात्र भाई जो प्रैक्टिकल में सबसे आगे हैं, थ्योरी में सबसे आगे हैं, वो फर्स्ट आने के लिए तरस रहे हैं और यहाँ महाविद्यालय प्रशासन के लोगों के लड़के टॉप कर जाते हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती है, आखिर इसका दबाव क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? इनसे पूछना चाहिए, ठीक है योग्यता है तो हर बात का हिसाब किताब होना चाहिए और वो हिसाब किताब लेने का काम अब बीडी त्रिपाठी ही कर सकता है। मेरे मित्र, हमारे बारे में कहा जाता है कि बीडी त्रिपाठी इलेक्शन लड़ रहे हैं केवल लोकप्रियता के लिए। अरे लोकप्रियता न होती तो मैं इलेक्शन ही क्यों लड़ता? मेरे मित्र, हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी ऐसे आदमी से नहीं है जो चाहे चुनाव मैदान में हो चाहे ना हो। अरे मैं निर्विरोध प्रवक्ता चुना गया था, विरोध होता तो निर्विरोध कैसे हो सकता था मेरे मित्र? लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव लड़ा जा रहा है, सवाल इस बात का है कि हमारी लड़ाई तो सिस्टम से है। ये व्यवस्था, जिन व्यवस्थागत खामियों को लेकर बीडी त्रिपाठी का रिजाइन हुआ था, वो व्यवस्थाएं संवारना ब्रजेंद्र शत्रुपाठी को अच्छी तरीके से आता है और अब इन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ऐसा ऐलान है इस ब्रजेंद्र त्रिपाठी का। इस शहर में जो जलजला लाया जाएगा, हमारी समझ में नहीं आता है, ये अदने से कद के लोग जब आपको बुलाते हैं और आपसे वो बेहुदा जानकारियां लेना चाहते हैं जिनको